بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, so let's start with the fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आप लोगों को कल बताया था कि when you got the different liquids, 3 to 4 different liquids which are miscible in each other. Miscible का मतलब एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं and they got different boiling points, और उनके boiling point में डिफरेंस जो है वो भी 5 से ज्यादा होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जी। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में फर्क क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन में एक सॉलिड चीज लिक्विड में डिसॉल्व हुई होती है और उस सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड्स हो काफी ज्यादा, उनको आपने एक दूसरे से सेपरेट करना है माय डियर, तो देन यू हैव टू यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी। ओके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग करते क्या है, इसका apparatus क्या क्या होता है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो इसमें इस तरीके से एक फ्लास्क होती है, उसी तरह जिसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। सो दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है जी। सो दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। दूसरी चीज मेरे बच्चों, इसके ऊपर जो है ये एक स्टॉपर लगा होता है जी। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जी बंद का, बंद। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक होल होता है बंद के अंदर, जिसके थ्रू एक अपरेटस यहाँ पे जो है वो लगा होता है। इस अपरेटस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये आप लोगों का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। इसकी शेप कैसी होती है वो मैं आप लोगों को बना के और बताता हूँ। ये आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाएं। ठीक है, फिर मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को जो है वो समझाता जाऊंगा। ये ग्लास बीड्स इसमें होती हैं जी, और इसका नाम क्या होता है जी? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है जी। और ये अटैच होता है जी एक लाइबिक कंडेंसर के साथ। So this whole thing, that is Liebig condenser। ठीक है जी। और यहाँ पे this is the receiver flask। This is water in और this is the water out। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जो है वो
ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड वन, लिक्विड को मैं एल से शो कर रहा हूं, लिक्विड वन, लिक्विड टू एंड लिक्विड थ्री। ठीक है जी, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस है। ये बॉइलिंग पॉइंट है इनके, बीपी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये सारा आपका जो है, ये जो अपरेटस बना हुआ है ना, ये सारे का सारा, दिस होल अपरेटस, ये सारे का सारा, इस पूरे अपरेटस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग अपरेटस। ठीक है, दिस होल अपरेटस, दिस होल दैट इज द फ्रैक्शनेटिंग apparatus। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक एक करके इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग बेटा अभी बहुत कुछ करना है। सब डायग्राम ले ले यार, तू डायग्राम ले ले। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोगों को मैं एक एक चीज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड यू शुड नो इट, पेपर में इसी तरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे राइट द रॉन्ग आंसर्स फॉर दैट। सबसे पहला काम, एक एक करके चीज को पकड़ते हैं। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें ये लिक्विड्स पड़े हुए हैं डिफरेंट, तीन लिक्विड्स हैं, लिक्विड वन, लिक्विड टू एंड लिक्विड थ्री। ठीक है जी, इनको हमने जो है वो हीट करना है, यहां से हम इनको हीट करेंगे। ठीक है जी, अब हीट करने के, ध्यान से सुने, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन टू मी। हीट करने के तीन तरीके होते हैं, और हर तरीका तुम लोग यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्यों नहीं कर सकते, उसकी क्या रीजन होती है, मैं यहाँ पे ये जो कुछ लिखूंगा ना, वो मैंने थोड़ी देर के बाद मिटा देना है, तो उसको साइड पे कहीं पे लिखते जाना। ठीक है जी, तो हीट करने के लिए अगर आपने हीटिंग करनी है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क की, ठीक है जी, तो हीट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है हीट बाय बंसन बर्नर। बंसन बर्नर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गैस, वो बंस एक बर्नर होता है, उसको उसमें गैस आ रही होती है, उसको आग लगा देते हैं तो वो डायरेक्ट हीट जो है वो उसको बढ़ती है। लेकिन बंसन बर्नर से इसको हम लोग कब हीट करते हैं, व्हेन, तब हीट करते हैं मेरे बच्चों, व्हेन द लिक्विड्स इन राउंड बॉटम फ्लास्क आर नॉट कंबस्टिबल। यानी जो लिक्विड्स अंदर पड़े हुए हैं, ये लिक्विड वन, लिक्विड टू, लिक्विड थ्री जो यहां पे मौजूद हैं, अगर तो उनको आग नहीं लग सकती, तब आप लोगों ने जो है ये वाला मेथड यूज करना है, बंसन बर्नर। ठीक है जी, लेकिन अगर सपोज करें कि यहाँ पे जो चीजें लिक्विड्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एक लिक्विड को आग लग सकती है, मसलन पेट्रोल मौजूद है या अल्कोहल मौजूद है, अल्कोहल को भी आग लग जाती है, कोई भी ऐसा लिक्विड मौजूद है जिसको आग लग सकती है, तो अगर आप इसको बंसन बर्नर से हीट करोगे तो वो हीट एक जगह पे मिलेगी, और वहां पे इतना ज्यादा वो हॉट हो जाएगा कि अंदर जो लिक्विड जो पड़ा हुआ है जिसको आग लग सकती है, वो अंदर ही बर्न करना शुरू कर देगा, तो आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा, अंदर आग लग जाएगी सारी।
तो इसीलिए ये बंसन बर्नर वाला मेथड आप लोग तब यूज कर सकते हैं जब आपके जो लिक्विड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे दे आर नॉट कंबस्टिबल, उनको आग नहीं लग सकती। मसलन पानी है, पानी को जितनी मर्जी आग लगाओ नहीं लगेगी। ठीक है, आपके पास कोक की बोतल है, जितनी मर्जी आग लगाओ उसको नहीं लगेगी। ठीक है, तो कोई भी कोई भी चीजें, कोई भी लिक्विड्स जो कि कंबस्टिबल नहीं है, जिनको आग नहीं लग सकती, उनको, उनके लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, हीट बाय बंसन बर्नर। और बंसन बर्नर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वो किस तरह का बना होता है। इस तरीके से जो है वो बंसन बर्नर होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे जो है वो आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था क्या लगा होता है, कम ऑन, एक नॉब लगी होती है, नॉब। ठीक है, ये नॉब के जरिए एयर अंदर आती है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो इस तरह आग लगी होती है। तो दिस इज माय डियर बंसन बर्नर। तो ये नॉब जो है, और यहां से इसकी गैस की सप्लाई आ रही होती है, यहां से गैस। तो गैस और एयर आपस में मिलके मिक्सचर बनाएंगे जिसको आग लग जाएगी। ठीक है जी, और ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो सबसे हॉट फ्लेम होता है। ठीक है, ये पहला मेथड है। अच्छा जी, अब ये मेथड हम लोग तब ही यूज कर सकते हैं अगर लिक्विड्स जो हैं दे आर नॉट कंबस्टिबल। लेकिन अगर लिक्विड्स कंबस्टिबल हैं, उनको आग लग सकती है, तो फिर ये वाला मेथड नहीं यूज करना। फिर आप लोगों ने ये दूसरा मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर बाथ या ऑयल बाथ। ठीक है जी, और थर्ड मेथड ये मैं आपको बताता हूं, वाटर बाथ क्या होता है, ऑयल बाथ क्या होता है। और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, ये जो दो मेथड्स हैं ये तब यूज कर सकते हैं इफ द लिक्विड्स इन द राउंड बॉटम फ्लास्क आर कंबस्टिबल। ठीक है जी, अगर जो लिक्विड्स अंदर पड़े हुए हैं राउंड बॉटम फ्लास्क के, अगर उनको आग लग सकती है, वो कंबस्टिबल है। कंबस्टन वर्ड यूज करते हैं बेटा, जो चीज बर्न कर जाए, आग लग जाए जिसको। ठीक है, तो जो कंबस्टिबल है उनके लिए वाटर बाथ या ऑयल बाथ, और फिर इलेक्ट्रिक हीटर, ये मेथड यूज करते हैं। लेकिन जो लिक्विड्स जो है वो नॉट कंबस्टिबल, आग नहीं लगती, उनके लिए बंसन बर्नर वाला मेथड। अच्छा, अब ये वाटर बाथ और ऑयल बाथ ये क्या मेथड होता है, ये सुन लो जरा। ठीक है, ये देखिए जी, ये वाटर बाथ कैसा होगा। आ, ये वाला मैंने रब करना है, इसको रब कर दूं, ये वाला, ये तुम लोगों के पास पहले भी बना हुआ था। ये बंसन बर्नर वाला रब कर दूं ऑनलाइन, स्टूडेंट्स कैन आई रब दिस वन, ये वाला। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब ये देखें वाटर बाथ और ऑयल बाथ वाला मेथड क्या होता है, ये देखें। हम लोग एक बर्तन ले लेते हैं। ठीक है जी, बर्तन कोई प्लास्टिक का नहीं उठाना, कोई लोहे का, कोई किसी भी मेटल का बर्तन, मेटल का कोई भी आप लोग जो है ना वो बर्तन ले लें, उसमें डाल दें पानी। ये वाटर डाल दिया सपोज करें, वाटर डाल सकते हैं या ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल यानी पानी में नहीं यार, वाटर डाल दो या ऑयल डाल दो, दोनों में से कोई एक चीज डालते हैं। कब वाटर डालना है, कब ऑयल डालना है बताता हूं अभी। डाल के आपने इस पानी को या ऑयल को हीट करना है, और ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ये इसके अंदर यहां पे रख देनी है, ये। ठीक है जी, ये राउंड बॉटम फ्लास्क यहां पे रख दें। ठीक है जी, अच्छा, अब होगा क्या, हम लोग हीट कर रहे हैं नीचे से, नीचे बंसन बर्नर लगा हुआ है। हीट किसको कर रहे हैं, पानी को या ऑयल को। वो हीट होके अपनी हीट जो है वो उसको पहुंचाता है राउंड बॉटम फ्लास्क को, और फिर ये हीट होती है, और फिर यहां से चीजें जो है वो इवेपोरेट होती हैं।
ठीक है जी। तो वाटर बाथ हम लोग तब यूज करते हैं अगर आपके पास जो लिक्विड्स मौजूद हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम हो। अब यहाँ पे हम लोग वाटर बाथ यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास जो थर्ड लिक्विड है उसका 122 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग वाटर बाथ यूज नहीं कर सकते। ऑयल का जो टेम्परेचर होता है भाई वो 300-400 तक भी पहुंच जाता है। तो ऑयल बाथ जो है वो यहाँ पे ऑयल डाल देंगे, यानी जो सरसों का ऑयल है वो डाल दें आप लोग। ठीक है। आप लोग घर में जो है वो कोई भी जो ऑयल यूज करते हो, ठीक है, वो ऑयल जो है वो आप लोग यूज कर सकते हो। मोबिलाइल ऑयल जो गाड़ियों में डालते हैं वो वाला यूज कर लो, ऑयल डाल देना है। ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। तो वो हम लोग हीट करते हैं, ऑयल हीट होगा और वो हीट इसको पहुंचाएगा। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जिस जिस चीज का टेम्परेचर आता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट वो उड़ती जाएगी। वो कैसे उड़ेगी वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहला काम हम कर रहे हैं हीट। हीट तीन तरीकों से कर सकते हैं। हीट बाय बंसन बर्नर, ये कब करते हैं, डायरेक्ट हीट करते हैं, नीचे बंसन बर्नर लगा देते हैं। अगर लिक्विड्स जो है वो दे आर नॉट कंबस्टिबल, लेकिन अगर लिक्विड्स जो हैं उनमें से किसी को आग लग जाती है, कंबस्टिबल है, तो फिर आप लोग हीट बाय वाटर बाथ या हीट बाय ऑयल बाथ और इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कैसा होता है ये देखें, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इस तरीके से, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इवनली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ऑटोमेटिकली अगर लिक्विड्स आपके कंबस्टिबल भी हैं तो उनको आग नहीं लगेगी। अगर एक पॉइंट पे लगातार हीट मिलती जाएगी ना बंसन बर्नर से, तो वो वहां से रेड हॉट होके अंदर जो लिक्विड्स पड़े होते हैं उन तक हीट इतनी ज्यादा पहुंचा देता है कि जो कंबस्टिबल लिक्विड है उनको आग लग जाती है जी। ठीक है जी। तो ये दो मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब आपके जो लिक्विड्स हैं दे आर कम ऑन कंबस्टिबल। डिड यू गेट दिस होल स्टफ? तो पहला काम हमने किया है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना है। तो इसको हीट करने के मैंने आपको ये तीन तरीके बता दिए हैं। बंसन बर्नर से हीट करना, और वो कब करते हैं अगर लिक्विड्स कंबस्टिबल नहीं है। अगर लिक्विड्स कंबस्टिबल है तो इलेक्ट्रिक हीटर से हीट कर लो, वाटर या ऑयल बाथ से हीट कर लो जी। ठीक है जी। कैन आई रब दिस वन? इसको रब कर दूं? सबने लिख लिया है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन आई रब दिस वन? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन जो है वो P4 में खास तौर पे इससे रिलेटेड जरूर पूछ लेते हैं। तो आप लोग प्लीज ये चीजें नोट करते जाइएगा, इनको इजी मत कीजिएगा। ये आपको चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है। ये डिफरेंट बुक्स का मिक्सचर है, तो आप लोगों को ये जो मैं दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन ये किसी एक बुक की नहीं है। तो आप लोग प्लीज इनको नोट करते जाओ। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म थिंग्स, इनको याद करना आसान है। अदरवाइज अगर बुक पढ़ोगे तो वहां पे इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो पहला काम तो हमारा हो गया जी, इसको हमने हीट करना है। ठीक है जी। हीट करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर भाई ये जो चीज लगी हुई है ना इसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें ग्लास बीड्स होती हैं, शीशे के टुकड़े होते हैं। ग्लास बीड्स का मतलब शीशे के टुकड़े। ये मैंने थोड़े से बनाए हैं, ये सारे यहां तक पूरे अंदर मौजूद हैं। ये सारे मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है ये जरा ध्यान से सुनो, इसका फंक्शन सुन लो। हम लोग यहाँ पे इनको हीट करते हैं। ये जो लिक्विड्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले टेम्परेचर लिक्विड्स का था 25 रूम टेम्परेचर। आप हीट करते हो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 25 से 30, 40, 50, 60, 70। जैसे ही 72 पे पहुंचा तो पहले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 72 है। 72 पे पहुंचेगा तो भाई बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उबलना शुरू हो जाएगा। बबल्स बनेंगे और ये जो लिक्विड वन है
इसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजर के यहां पे आएंगे, ये लाइपिंग कंडेंसर है, ये उन वेपर्स को ठंडा कर देगा और वो ठंडे होकर लिक्विड बन के यहाँ पे गिरना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिक्विड वन कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे चीजें सुन लें जरा ध्यान से। जब 72 पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो थर्मोमीटर की जो रीडिंग है ना वो 72 पे रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि सारा लिक्विड वन इधर आ चुका है? जब टेम्परेचर थर्मोमीटर के ऊपर 72 से राइज कर जाए, थोड़ा सा बढ़े, 73 हो जाए, इसका मतलब है भाई ये रिसीवर फ्लास्क निकाल दो, एक नई लगा दो कि लिक्विड वन सारे का सारा सेपरेट हो चुका है। समझ लगी है? अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन है। या सर यहाँ पे ग्लास बीज एक्चुअली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? आपको भी समझाना है, आप क्यों जल्दी करती हो? मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दो, मैं वो पूरी चीज समझा के और आपको फिर समझाता हूँ, डोंट यू वरी अबाउट इट। अच्छा जी, अब मसला ये है कि भाई लिक्विड वन 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच गए, लिक्विड वन यहां से वेपर्स बने, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचे और ये यहाँ पे गिरते थे। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिक्विड टू और लिक्विड थ्री है, इनकी नॉर्मल इवेपोरेशन होती है। आप लोग एक जग में या किसी चीज में पानी ट्रे में रख दें कमरे में, तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, फिर इवेपोरेट हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा वहां से। तो नॉर्मल इवेपोरेशन होती रहती है। डार्क में रखो उसको, मतलब कोई भी टेम्परेचर डार्क में भी भाई हीट होती है, तो वो इवेपोरेट स्लो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इवेपोरेशन होगी बेटा। तो जब लिक्विड वन यहां से भाई निकल रहा होगा तो लिक्विड टू और लिक्विड थ्री की नॉर्मल इवेपोरेशन होगी, उसके वेपर्स भी जनाब यहां से गुजरेंगे। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने लगाया हुआ है, ये भाई बड़ा तेज है। ये क्या करता है? सिर्फ उन वेपर्स को यहां से गुजरने देता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका हुआ है, यानी 72 7, यानी दूसरे जो वेपर्स है ना वो बीच में से जनाब यहाँ पे चक्कर काटते हुए ऊपर तक, जब यानी यहां तक सेंटर में या यहां तक पहुंचेंगे तो भाई वो दोबारा से लिक्विड बन जाएंगे और वो लिक्विड का ड्रॉपलेट दोबारा से इसमें गिर जाएगा, इसमें फिर गिर गया। तो बेसिकली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है? इट सेपरेट्स द वेपर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है सिर्फ वही वेपर्स इन ग्लास बीड्स में से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास करके लाइटिंग कंडेंसर में एंटर हो सकते हैं। वो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा उनकी नॉर्मल इवेपोरेशन हो रही है, वैसे ही वो जनाब उड़ के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये इनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। अगर गुजरेंगे भी तो बीच में सेंटर में कहीं पे भी जाके दोबारा से जनाब को कंडेंस होके और नीचे गिर पड़ेगी। ठीक है जी, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम separates the vapors on the basis of their boiling points. It allows only those vapors to pass through it whose boiling point has reached, whereas prevent the escape
of those vapors whose boiling point has not reached। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये जो आपके वेपर्स हैं, ठीक है जी, बेटा नेक्स्ट टाइम तुम दोनों ने इकट्ठा नहीं बैठना, बोथ ऑफ यू। यहां से सिर्फ वही वेपर्स जो है वो गुजर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा हुआ है। यानी वो हमें कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर से। टेम्परेचर कांस्टेंट है, 72 पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है लिक्विड वन यहाँ से इवेपोरेट होके और यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर 72 से राइज करेगा तो लिक्विड वन, इसका मतलब है सारे का सारा यहाँ पे कंडेंस हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस रिसीवर क्लास को सेपरेट कर लेंगे और एक नई रिसीवर क्लास रख देंगे जिसमें लिक्विड टू हम लोग कलेक्ट कर सकते। समझ लगी है? तो when the temperature on thermometer becomes constant, मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे जो 3 लिक्विड लिए हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो when the temperature become constant at 72 डिग्री सेल्सियस, ये 72 वैल्यू हर एक में नहीं होती भाई, वो डिफरेंट जो लिक्विड्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, लेकिन मैं ये एग्जांपल जो दिया इसके लिहाज से समझा रहा हूं। ठीक है, तो when the temperature on thermometer becomes constant at 72 डिग्री सेल्सियस, सर कुछ लिक्विड ऐसे भी तो हो सकता है इसकी 72 डिग्री है तो उसके अलग 74 होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में we only have to use this one for those liquids जिनमें डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। फिर उन लिक्विड्स के लिए क्या करते हैं? जो उन लिक्विड्स के लिए ये मेथड यूज नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा जी, when the temperature on thermometer becomes constant at 72 degree Celsius, the liquid one will evaporate and condensed back into liquid one in receiver class। When temperature start rising from 72 to 73 degrees Celsius, it means the condensation and separation of liquid one has completed। ठीक है बच्चों, जब टेम्परेचर 72 से 73 होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि भाई आपका जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, सेपरेशन का प्रोसेस है लिक्विड वन का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। और ये लाइट कंडेंसर का काम तो आपको पता ही है कि ये क्या करता है, condenses the vapors back to liquid। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होगा जब टेम्परेचर 73 हो जाएगा तो फिर कब तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कोई बताएगा मुझे? जब तक 98 ना आए। 98, दूसरा लिक्विड 98 है, तो जैसे ही टेम्परेचर 98 पे पहुंचेगा दोबारा से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पेपर में वो अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे हाउ वुड यू नो दैट
all the liquid one has been collected in the receiver class. तो वहां पे खुदा के लिए ये मत लिखना शुरू कर देना कि बॉयल करना शुरू कर देगा, बबल बनना शुरू हो जाएंगे, ये उसकी कोई निशानी नहीं है। उसकी निशानी मैंने जो तुम लोगों को यहाँ पे लिखी है कि जब टेम्परेचर 72 से राइज होना शुरू हो जाए, 72 ये है, खुदा के लिए 72 को याद मत कर लेना, हर लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर जब 72 से राइज होगा तो लिक्विड वन की जो है वो रिसीवर क्लास में कंप्लीट आ चुका है, और फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब 98 पे पहुंचेगा दोबारा से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और लिक्विड टू जो है वो इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करके और यहाँ पे दूसरी रिसीवर क्लास में इसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। और लिक्विड थ्री की अगर नॉर्मल इवेपोरेशन होगी, ठीक है, तो वो भाई ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको दोबारा से गिरा के और लिक्विड में चेंज कर देगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, द लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो कहां पे होगा? यहां पे होगा, यहां पे होगा कि यहां पे होगा कि यहां पे होगा? लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट मैंने देख लो काम कहां? रिसीवर क्लास में, वेरी गुड। और लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कहां पे होगा? राउंड बॉटम क्लास। समझ लगी है? तो ये पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज, पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मिस्टेक्स इन द फ्रैक्शनेटिंग ऑपरेटर्स। मिस्टेक्स क्या क्या थी उन्होंने पंगा ये अच्छा, सबसे पहली चीज, ये थर्मोमीटर का जो बल्ब है ना, ये बल्ब, ये लाइफिक कंडेंसर के होल के बिल्कुल सामने आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये ऊपर या नीचे होगा तो वो मिस्टेक है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लें, द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर should face the hole of Liebig condenser, ये पहला पॉइंट, ठीक है जी। और अगर ये ऊपर नीचे होगा तो भाई वो चीज मिस्टेक में आ जाती है, ठीक है जी। दूसरी मिस्टेक जो है वो क्या होती है कि यहां पे उसने बंद नहीं लगाया होता, यानी इसको गायब कर दिया होता है बंद को, ये बंद नहीं है। जब बंद नहीं होगा तो क्या होगा भाई, यहां से लिक्विड यहां से बाहर निकलता जाएगा, ठीक है जी। ये मिस्टेक हो सकती है। तीसरी मिस्टेक, यहां पे बंद नहीं लगाया होगा तो यहां पे भी लिक्विड यहां पे जाने की बजाय यहां से बाहर निकल सकता है। तीसरी मिस्टेक, ये वाटर इन ऊपर और वाटर आउट नीचे लगाया होता है, तो ये चीज ग्रेविटी की वजह से ठंडा पानी जो है ना वो यहां से डालोगे तो वो तो इसमें स्टे ही नहीं करेगा, ग्रेविटी की वजह से फौरन गिरता जाएगा जी। जी जी, पाइप लगाए होते हैं, वाटर इन यहाँ से किया होता है, वो पानी यहाँ पे घूमता रहता है और जब ये भर जाता है तो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ से जो पानी निकलेगा वो हॉट होगा, क्यों? क्योंकि उसने ये जो वेपर्स है उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। समझ लगी है? तो वाटर इन और यहाँ पे वाटर आउट, ये उल्टा वो कर देता है, वाटर इन यहाँ पे कर देता है, वाटर आउट यहाँ पे। और आखिरी जो मिस्टेक वो करता है वो रिसीवर क्लास और ये जो लीपिंग कंडेंसर है यहाँ पे वो लगा देता है बंक। और उसकी मैंने वजह बताई थी, वो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो जो लिक्विड के वेपर्स बनते हैं वो दोबारा से बैक चले जाते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो ये कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं, ये पेपर में जो मैंने चीजें बताई हैं ये क्वेश्चंस इस तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। पहली मिस्टेक क्या है, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो। ये तो मैंने बता दिया, वर्ब इसके सामने आना चाहिए, राउंड बॉटम क्लास और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ बंग होना चाहिए, थर्मोमीटर और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ बंग होना चाहिए, नो बंग विद लाइपिक कंडेंसर एंड रिसीवर क्लास। तो ये चीजें लिख लो जरा अपनी वर्डिंग में। लिख लिए? अच्छा जी, दूसरी चीज, वाटर इन और वाटर आउट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी होना चाहिए। अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब कि वाटर इन जब हो तो उसको ऊपर चढ़ते हुए टाइम लगे। अगर आप यहाँ पे वाटर इन कर देंगे तो वो तो ग्रेविटी की वजह से जमीन की
फोर्स की वजह से यहाँ पे जनाब डायरेक्ट नीचे गिरता जाएगा, ठंडा पानी यहाँ पे स्टे ही नहीं करेगा जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो मिस्टेक वो नॉर्मली देता है, हाँ जी, यहाँ पे जो लिक्विड्स पड़े हुए हैं वो कंबस्टिबल हैं और उनको वो बंसन बर्नर से हीट कर रहे हैं, तो वो भी मिस्टेक हो सकती तो है। लिखा होगा वहाँ पे combustion। बड़ी पक्की बात है, जब आप पढ़ोगे अब अल्कोहल है कंबस्टिबल है, पेट्रोल है कंबस्टिबल है जी। इसमें बॉइलिंग चिप्स यूज कर लेते हैं ताकि बबल्स उसमें ना जाएं, बॉइलिंग चिप्स डाल देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, एनीवन गॉट एनी क्वेश्चन टू आस्क, यू कैन आस्क मी। जी बोलिएगा बेटा। जी जी, रिसीवर क्लास में कनेक्ट हो जाएगा यार, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो सबसे पहले मुड़ के यहाँ पे कनेक्ट होगा ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू गॉट एनी क्वेश्चन टू आस्क? यास्मीन खान, डिड यू गेट इट बेटा? Yes, sir. And what about you, Ayan Khan, Mahdiya Adnan, Ahmad Abdullah? Are you जी getting? सर, क्या किया? Okay, guys, everyone, have a nice time. Take care. Allah.